लास्ट के कुछ नोट बचे हैं। देखो, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, एवरेज, मार्जिनल। तो इनके पेपर में कुछ घुमा के भी हमें नाम दे सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें सिंपल करके बताऊं, मान लो 5 पेन है हमारे पास, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछली बार अभी बोला था, प्रोडक्शन चैप्टर में फिजिकल यूनिट्स, इग्नोर मॉनिटरी। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, देखना। कॉस्ट चैप्टर में कंसीडर मॉनिटरी यूनिट्स, मॉनिटरी वैल्यू, कंसीडर मॉनिटरी वैल्यू, इग्नोर फिजिकल यूनिट्स, इग्नोर फिजिकल यूनिट्स। बताओ, पहला फर्क समझ आ गया दोनों चैप्टर्स में? यस सर। प्रोडक्शन में रिवर्स था, हम फिजिकल यूनिट्स ले रहे थे, मॉनिटरी इग्नोर कर रहे थे। अब उल्टा। तो ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए, यानी कि अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा सब रुपए में होगा, ठीक है। पहले चैप्टर में जो लिख रहा था वो पेन में था या पेंसिल में था, फिजिकल यूनिट्स में था। चलो, अब हम बात कर रहे हैं एक नए बिजनेसमैन की। जैसे मैंने प्रोडक्शन में तुम्हें बताया था कि नए बिजनेसमैन को तुम क्या सलाह दोगे, रोज अपने ऑफिस बढ़ाता रहे या एक ही ऑफिस में लेबर बढ़ा के पहले एक्सपीरियंस ले? बताओ, नया बिजनेसमैन क्या करे? बताओ कोई। जमीन ऑफिस बढ़ाए या एक रख के सिर्फ लेबर बढ़ाए? लेबर सर, एक रख के लेबर। हाँ, ठीक है। यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक नया बिजनेसमैन, ठीक है, न्यू बिजनेस, शॉर्ट टाइम कंसेप्ट, हेडिंग दे दो, न्यू बिजनेस है और मैं अभी शॉर्ट टाइम कंसेप्ट पढ़ रहा हूं कि क्या करना चाहिए। ये हेडिंग है हमारी। और टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक उसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी। कोड वर्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम थोड़े थोड़े फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों लिखेंगे, ताकि बार बार लिखेंगे ताकि एंड तक हमें शॉर्ट फॉर्म अच्छी तरीके से याद हो जाए। फिक्स्ड कॉस्ट, तो नए बिजनेसमैन को हम कहते हैं भाई कुछ चीजों के खर्चे ना बढ़ाए, वो अपने फिक्स रखे। तो नाम से ही लग रहा है, इट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड। irrespective of output। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। मैं नया बिजनेसमैन हूं, ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, एक दुकान मैंने किराए पे लिया है, ठीक है। अभी बजट तो मेरे पास है नहीं ज्यादा, मैंने रेंट पे एक दुकान ऑफिस कुछ भी लिया है, ठीक है। और रेंट है, फैक्ट्री या बिल्डिंग जो भी लिया मैंने, 10,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि सिर्फ कॉपी करने से हाई ऑर्डर क्वेश्चंस तुम्हारे समझ नहीं आएंगे। तुम्हें साथ साथ इकोनॉमिक्स में खास बात होती है दिमाग चलाना है, ठीक है। जो मैं बातें कह रहा हूं उसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम मुझे आंसर दे पाओ। रेंट है 10,000 रुपए, मैंने एक दुकान जमीन कुछ किराए पे ली है। अगर मैं उस जमीन पे 5 पेन बनाऊंगा तो भी किराया कितना लगेगा मेरा, बताओ? 10,000। और अगर मैंने पेन 10 बनाए वहां बैठ के तो किराया कितना लगेगा? 10,000। 10,000। फिर मान लो एक महीने ऑर्डर नहीं आया, नई दुकान थी मेरी, वैसी अभी चली नहीं थी, ऑर्डर नहीं आया, 0 पेन बनाए, तो भी किराया कितना लगेगा? 10,000।
और अगर अगले महीने बहुत सारे ऑर्डर आ गए तो भी किराया कितना लगेगा बताओ? 10,000. तो इसका मतलब किराया जो है वो तो सेम रहेगा मेरा रेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सिंपल हिंदी चाहो तो लिख सकते हो, अब मैं फैक्ट्री में 2 पेन बनाऊं या 10 पेन बनाऊं या 0 पेन, रेंट 10,000 तो देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ मतलब समझ आ गया फिक्स्ड कॉस्ट सबको? Yes, sir. चलो अगले पेज पे चलते हैं। जो बीच में आ रहे हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। एक टेबल बनाते हैं। आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट का मतलब साथ में लिख लो, पेन बनाते हैं हम, ठीक है, हमारी पेन बनाने की फैक्ट्री है। सिंपल एग्जांपल पेन का ले लेते हैं। मैंने 0 पेन बनाए, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। एग्जाम्पल मैंने 10,000 किराया है, ठीक है, शॉर्ट में 10 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 10,000, 25,000, 30,000 लेने को कुछ भी ले सकते हो तुम, पर मैं सिंपल वैल्यू लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0 पेन मैंने बनाए, 10 किराया भरा। अगर 1 पेन बनाता तो भी किराया कितना रहता बताओ? 10. 2 पेन बनाऊंगा तो भी 10, 3 बनाऊंगा तो भी 10। तो ये हो गया, इसमें एग्जाम्पल मैंने लिया है रेंट ऑफ फैक्ट्री। और अभी मैं फैक्ट्रियां बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मैं नया बिजनेसमैन हूं। जब अंबानी टाइप बनेंगे तो हम भी जमीनें बढ़ाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं, छोटा बिजनेसमैन नया नया स्टार्ट किया है तो वो अपनी फैक्ट्री जमीनें नहीं बढ़ाएगा। तो 1 पेन बनाओ, 2 बनाओ, किराया तो सेम लगेगा। चाहो तो मेरे यही वर्ड्स लिख लो, चाहे 1 पेन बनाओ, 2 बनाओ, रेंट तो सेम ही देना पड़ेगा। अब इसको हम प्लॉट करेंगे। इस चैप्टर में दोबारा बोल रहा हूं, लिख लेना ध्यान से। एक्स एक्सिस पे रखेंगे हम आउटपुट, वाई एक्सिस पर रखेंगे डायग्राम का नाम। ये बातें पहले ही बता रहा हूं ताकि तुमसे प्लॉटिंग करने में कोई गलती ना हो जाए। वाई एक्सिस पर रखेंगे डायग्राम का नाम। तो बताओ कौन सा डायग्राम बनाना है? अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट। Important. तो यहाँ पे लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, FC। कोड वर्ड लिखना अलाउड है पेपर में, फिक्स कॉस्ट। जो बाद में भी आए हो भाई ध्यान से देखो, बीच में शायद नेट के तुम्हारे डिस्कनेक्ट हो रहा है, कई बाद में आ रहे हो, बीच में चले जाते हो, तो ध्यान से सुनते रहना। स्क्रीनशॉट जहां जरूरत लगे अपना ले लेना अगर लिख ना पाओ तो। 0 पर मान लो ये फिक्स कॉस्ट है 10, पहला पॉइंट आ गया। 1 पर भी 10। मेरे डायग्राम का नाम क्या है? डायग्राम का नाम है FC का डायग्राम, डायग्राम ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो जो डायग्राम जिसका बना रहे हो ना उसको वाई एक्सिस पे लिखो FC, ठीक है। फिर ये 3 पे भी 10। अब इसको ज्वाइन कर दो और नाम दे दो FC का डायग्राम, फिक्स कॉस्ट डायग्राम। बताओ सिंपल प्लॉटिंग है, मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ इसमें? सर इसमें भी फ्री हैंड है ना? हाँ वैसे फिक्स कॉस्ट तो क्योंकि सेम है तो वो तो तुम स्केल से भी ले सकते हो। ओके सर. जिसमें कर्व्स होते हैं ना वहां स्केल नहीं यूज करना होता, ये तो स्ट्रेट लाइन है। वही बात मैं नीचे लिख भी रहा हूं अभी, देखो। FC जो है फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम इवन व्हेन आउटपुट इंक्रीज।
और बिकम 0। क्या मैं अपने मकान मालिक को ये बोल सकता हूँ कि यार मैंने माल नहीं बनाया, किराया मत ले मुझसे इस महीने? बताओ, ऐसा बोल सकते हैं हम ओनर को, अपने लैंडलॉर्ड को? पेन नहीं बनाए तो किराया मत ले? वो No, नहीं। sir. वो कहेगा तू पेन 1 बना, 2 बना, 0 बना, मेरे को रेंट तो चाहिए, ये देना पड़ेगा। सो FC इज अ स्ट्रेट लाइन parallel to x-axis। बताओ, फिक्स कॉस्ट, टेबल और डायग्राम। कुछ पूछना है किसी को इस टेबल और डायग्राम में? फिक्स कॉस्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। सबने लिख लिया होगा ये। पहली पहली कॉस्ट हमने पढ़ी, फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ेगा, इसलिए ध्यान से देखना सब लोग। सेकंड टॉपिक, वेरिएबल कॉस्ट, कोड वर्ड VC। वेरी करना मतलब बदलते रहना, तो इट इज द कॉस्ट विच वेरीज और चेंजेस as output produced change। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रैकेट में ले लेता हूं प्लास्टिक। मैं पेन बनाता हूं ना, तो प्लास्टिक है मेरा रॉ मटेरियल। अब बताओ, इफ प्रोडक्शन ऑफ पेन इंक्रीज होगी तो प्लास्टिक का खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। बढ़ेगा। बढ़ेगा। पर जो मुझे अपने लैंडलॉर्ड को किराया देना है, बताओ वो वो क्या सेम। रहेगा? वो सेम रहेगा, तो वो हो गया फिक्स कॉस्ट और प्लास्टिक हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। बट लेवल, जैसे मैंने पहले ही बोला है, थोड़ा हाई है। अब जो बात लिखनी है मुझे, ध्यान से देखना, कुछ अलग बात है। एक टेबल बनाते हैं, थोड़ा लंबा टेबल है, मुझे फ्रेश पेज पे बनाना पड़ेगा। सबका हो गया यहाँ तक लिखने का काम? बताओ। Yes, sir. चलो, इसका टेबल इतना आसान नहीं है, और पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बच्चों का पेपर में ये टेबल गलत बनता है। क्यों बनता है वो तुम्हें अभी समझ आएगा। जो रट लेते हैं, भाई इसको ऐसे आइडिया से रट लेता हूँ बना दूंगा, वो गलत करते हैं फिर। इसका टेबल बनाने के लिए थोड़ा रफ वर्क करना पड़ता है। तो पहले आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट का मतलब होता है पेन बनाए, ठीक है? सिंपल हिंदी अपने लिए लिख सकते हो। आउटपुट मतलब हमने कितने पेन बनाए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब वेरिएबल कॉस्ट इसकी निकालना, जैसे कि मैंने पहले ही अभी बोला, बहुत बच्चों का गलत होता है, क्योंकि रटते हैं। तुम्हें रटना नहीं है, क्या करना है फिर वो देखो। रफ वर्क में, पेपर में एक रफ कॉलम पेंसिल से बना लेना, बाद में मिटा देना। हम लिखेंगे पर पेन खर्चा। पर पेन खर्चा पहले डिक्रीज करो, फिर इंक्रीज करो। क्या मतलब है इसका? मान लो पहले 0 पे तो देखो प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं लगता, ये तो 0 है। एक पेन बनाया तो खर्चा आया 10 रुपीज पर पेन। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2 बनाया
₹9 पर पेन, फिर ₹8 पर पेन, कम किया। अब इसको बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है? पहले थोड़ा सा बढ़ाया, ₹8.5 पर पेन, फिर ज्यादा बढ़ा दो, ₹10 पर पेन, बढ़ाना है। जरूरी नहीं है तुम 10, 9, 8 ये वैल्यू लो, तुम कुछ और भी ले सकते हो। जैसे मान लो तुमने ले लिया पहला ₹5, 4, 3, फिर बढ़ा दो। पहले थोड़ा सा बढ़ाना, फिर ज्यादा बढ़ा दो। तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो तुम। बस ये ध्यान रखना है, पहले गिराना है और फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, साइड वाले को, रफ वर्क, ये जो यहाँ लिखा था। अब किसी के मन में आ रहा होगा ऐसा मैंने क्यों किया। इसका जवाब तुम्हें थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा। वो भी एक क्वेश्चन है कि पर पेन खर्चा गिरा क्यों, पर पेन खर्चा बढ़ा क्यों। धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे लेवल हमारे बढ़ते रहेंगे, मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बताता रहूंगा। अभी स्टार्टिंग के लिए तुम ऐसा मान लो कि ये गिरा और फिर बढ़ा, अभी के लिए सिर्फ आज की क्लास के लिए मानना है। अगली बार से तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर समझने वाला है, बिल्कुल रटने वाला नहीं है। क्या रटोगे इसमें, क्या वैल्यूज हम रट पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब बताओ, जीरो पे तो जीरो, एक पेन बनाऊंगा, ₹10 पर पेन खर्चा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई बताओ? 10, 10। दो बनाऊंगा, ₹9 पर पेन है, तो बताओ कितना हुआ? 18, तीन पेन बनाऊंगा, ₹8 पर पेन है, तो 3 8 जा कितना हो गया? 24, 20। चार पेन बनाऊंगा, 8.5 का एक पेन पड़ रहा है मुझे, तो ये हो गया 34। 34। पांच पेन बनाऊंगा, ₹10 का एक पेन पड़ रहा है, तो कितना हो गया खर्चा 50, मेरा? 50, 50। बताओ, यहां तक का टेबल समझ आ गया सबको, कैसे बन रहा yes, है ये? चलो, अब टेबल बनने के बाद इसकी प्लॉटिंग करनी होती है, तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो यहां पर ही मैं थोड़ा जगह खाली कर देता हूं ताकि इजी प्लॉटिंग हो जाए। सब लोग जरा थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं, डिजाइन तुक्के से नहीं बनाने होते, समझदारी से बनने हैं बड़े। तो थोड़ा लंबा डायग्राम बनाना, नीचे तक खुला डायग्राम। छोटे में गलत रिजल्ट आएंगे, पहले ही बता रहा हूं। रूल होता है डायग्राम का नाम ऑन वाई एक्सिस, तो अभी मुझे बनाना है वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां लिखता हूं वेरिएबल कॉस्ट, और आउटपुट को नीचे वाले एक्सिस पे लिखना होता है आउटपुट एक्स। डायग्राम खुला हो। अब हम प्लॉटिंग करते हैं, रफ वर्क की प्लॉटिंग नहीं करनी, वेरिएबल कॉस्ट की करनी है। पहले आइडिया लगा लेता हूं, 0 से लेके 50 तक है ये, ठीक है। तो अंदाजन 10 का गैप ले लेता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, अंदाजे से ले लिया। नीचे आउटपुट ले लो, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम प्लॉटिंग करते हैं। बोलो पहला पॉइंट क्या लिखा है 0 पर? 0, इसको हाईलाइट करो, 0 पर 0। दूसरा 1 पर 10, ये हाईलाइट कर दिया। 2 पर 18। अब रुकना जरा एक मिनट, थोड़ा दिमाग भी चलाना है हमें, खाली प्लॉटिंग नहीं करनी, दिमाग भी अपना थोड़ा चलाना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। 0 से 10, सब जरा स्क्रीन पे देखो, कितने की जंप हुई? 10, 0 to 10, जंप ऑफ 10, ठीक है।
तुम मत लिखो, तुम सिर्फ समझो इस बात को। जंप ऑफ 10, अगली देखना 10 to 18, कितने की जंप? 8. 8 की। अगली जंप बताओ। 6. बढ़ तो रहा है पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब याद करो पिछला चैप्टर प्रोडक्शन। मैं एक मिनट तुम्हें पिछले चैप्टर की एक बात दिखाता हूँ। ये तुम्हें बनानी नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ मैं रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ। याद है लॉ में पहले फेज में टीपी ऐसे भागता है, सेकंड फेज में ऐसे भागता है और थर्ड में गिरता है टीपी। इस फेज 1 को हम क्या बोलते थे बताओ? टीपी इंक्रीज एट, कैसे भागता है? इंक्रीजिंग रेट। Increasing rate. सेकंड को क्या बोलते थे तुम? TP टीपी increase at diminishing rate. रेट। और अगर किसी को ये नहीं याद तो वो फिर बनाए इसको। और थर्ड में बोलते थे टीपी फॉल। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है? लास्ट क्लास है ये, आज की क्लास का नहीं बता रहा मैं। अब आज वाला डायग्राम देखते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। बताओ 0 से 10, 10 की जंप, 8 की जंप, 6 की जंप, कैसे भाग रहा है वीसी? इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट हो रहा है, धीरे धीरे जंप, या हाई जंप्स? बताओ। डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। तो क्या लगता है 1 वाला डायग्राम बनना चाहिए या 2 वाला बनना चाहिए? बताओ, इसको 2. देख के बताओ। 2। 2 वाला डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल बात। तो ये जो डायग्राम बनेगा कहीं ना कहीं 2 वाली शेप लेगा, यानी इस साइड की ओर ऐसे झुकेगा, ऐसे। और चाहो तो तुम प्लॉट करके भी देख सकते हो। 2 के बाद 2 पे है 18, ये देखो 18 यहाँ है। 3 पे है 24, 24 हो गया हमारा यहाँ पे कहीं। ये कुछ इस टाइप का झुक रहा है 24। अब ध्यान से देखना अगला। ये देखो 24 से 34, कितने की जंप? बताओ। 10। तो 4 नंबर पे 34, ये देखो यहां बन रहा है। 5 नंबर पे कितने की जंप लगी है देखना, जंप ऑफ 16. 16। बड़ी लंबी जंप लगाई है इसने, सीधा 50 पे, 5 पे सीधा ऊपर ले जाओ, ये रहा 50। अब डायग्राम की शक्ल देखना, मैं कलर चेंज करके बना रहा हूं। ये देखो, फर्क समझ आ रहा है डायग्राम में? देखो डिजाइन का फर्क हो गया, एकदम से डिजाइन बदल गया। आम Yes. बच्चा सोचता है ऊपर बनाना है जैसे भी बना दो, क्या बना के आते हैं पेपर में, ये देखो सीधा खत्म। कोई ऐसे बना रहा, कोई ऐसे बना रहा। तो एक तरफा नहीं होता कि सिर्फ ऐसे घूम रहा है या सिर्फ ऐसे घूम रहा है, बस नहीं, दोनों डायरेक्शन है। देखो ये चेंजिंग पॉइंट हो गया इसका। यहाँ पर इस डायग्राम का नाम है वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। बताओ सबका बन गया सही डायग्राम? जैसे मेरा डिजाइन बना है, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें याद होगा मैंने बोला था जो छोटा सा डायग्राम बनाएगा, मान लो डायग्राम ही जरा सा है ये, उसमें वो इधर उधर घुमा भी लेगा ना थोड़ा बहुत, तो भी चेकर को लगेगा ये तो सीधी लाइन बनी है, क्योंकि उसका डायग्राम ही 2-3 लाइन में खत्म हो गया। कम से कम 10 लाइन का बनाओ ताकि चेकर को ये डिजाइन नजर आए। पहले स्लो बढ़ रहा था, फिर स्पीड पकड़ ली इसने। यही इसमें हाई लेवल बात है जो मैं कह रहा हूं, बच्चे फंस जाते हैं। बताओ अब समझ आ गई सबको बात? Yes, sir. टेबल को कैसे प्लॉट करना है और कैसा शेप देनी है। देखो दो बातें हैं, एक तो है कि तुम ग्राफ पेपर लेके पूरा प्लॉट करो तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, पर पेपर में हमें ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं। तो हमें ये डिजाइन याद रखना पड़ता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था।
कि इंक्रीज, और ये याद भी क्या, ये मैथ्स का रूल है, ग्राफ का रूल है। अगर कोई चीज जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो वो वन टाइप का डायग्राम होगा, कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो टू टाइप का डायग्राम। चलो अब हम अपनी थ्योरी लिखते हैं, वीसी कर्व के ऊपर अपनी थ्योरी, लैंग्वेज। तो अगले पेज पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं लैंग्वेज। वीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा क्यों बताओ? as vc is 0 when output is 0। पहली बात। दूसरी, बताओ vc कैसे बढ़ा, कोई बताओ जरा, कौन सी रेट से बढ़ा? Diminishing. vc increase at diminishing rate। ठीक है, नाम दे देते हैं, मान लो इसको ए, इसको यहां पे नाम दे दो ए पॉइंट, ए तक धीरे धीरे बढ़ा। अब बताओ ए के बाद कैसे बढ़ा? देखो, Increasing rate. आफ्टरवर्ड्स आफ्टर ए, ये मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं डायग्राम में। बताओ वीसी का डिजाइन समझ आ गया? Yes, sir. और सिंपल सा तरीका है, प्रोडक्शन का टीपी कर्व के उल्टी डायरेक्शन में चलता है वीसी कर्व। ये पहले फास्ट भागता है तो वीसी पहले स्लो भागता है, ये बाद में स्लो भागता है, वीसी बाद में फास्ट भागता है। तो रिवर्स हैं दोनों आपस में। चलो ये तो सारा ऐसी रफ वर्क है। बताओ वीसी के डिजाइन में कुछ पूछना है किसी को? वीसी वेरिएबल कॉस्ट, हटा दूं पेज? Yes, sir. चलो अब हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक, थर्ड। दो कॉस्ट कर ली हमने, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब थर्ड टॉपिक का नाम है, लिखो टोटल कॉस्ट। इसमें कुछ नया नहीं करना तुम्हें, नाम से लग रहा है टोटल कर दो जो किया है। फिर से टेबल बनाते हैं। ये दो तो हम टेबल बना ही चुके हैं पहले, नया कॉलम ऐड करना है अब एक, टोटल कॉस्ट। ये नया टॉपिक है जो अब कर रहे हैं। तो पहले जरा ये कॉलम बना लें सारे, जरा देखना फिक्स कॉस्ट क्या मानी हुई है हमने पिछले टेबल में, 10. 10। तो वो तो सेम रहेगी। एग्जाम्पल किराया हो गया, मैंने बताया रेंट, एक पेन बनाओ दो पेन बनाओ, रेंट फिक्स लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट अभी बनाई है। अच्छा किसी को याद हो रहा है बगैर पीछे देखे? 0, फिर 10 रुपए पेन के हिसाब से बताओ, 10. 9 रुपए पर पेन, 18. फिर 8 रुपए 24. पर पेन, तो 3 में हो गया 24, फिर 8.5 रुपए पर पेन 34, 34. 10 रुपए पर 50. पेन 50। ये पिछले पेज वाली वेरिएबल कॉस्ट ही लिखी है। कोई सोच रहा है मैंने अलग लिखी है, तो नहीं, ये पुरानी वेरिएबल कॉस्ट ही है। मैं टॉपिक को चेंज नहीं करूंगा, वैल्यूज को लास्ट तक चैप्टर के ये वैल्यूज यही रहेंगी। अगला टोटल कॉस्ट, बताओ क्या लग रहा है, जोड़ के बताओ इन दोनों को कितना आ 10. रहा है। 10. अगला वाला ऐड करो, 20.
कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, 28, सब कर सकते हैं मेरे हिसाब से। 34, 44 44, और 60, लास्ट 60। बताओ, किसी को कुछ पूछना है इस टेबल में? क्योंकि टेबल जब तक नहीं होंगे तब तक डायग्राम नहीं होंगे, डायग्राम नहीं बनेंगे तो थ्योरी नहीं बनेगी। सब कनेक्टेड होता है, ऐसे नहीं रट लो सब चीजों को। टेबल बन गए सबके? yes sir, चलो, अब फिर से बड़ा डायग्राम, छोटे में नहीं समझ आएगा, बार बार बोल रहा हूं, बड़ा डायग्राम सब बनाओ। 3 कॉस्ट और आ गई अब, तो डायग्राम तो बड़े ही बनेंगे। नीचे वाले पे आउटपुट, और ऊपर वाले पे कॉस्ट का नाम। अब ऐसा करना है, हमें तीनों बनाने हैं, तो पहले बना लेते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। वैल्यू वही ले लेते हैं जैसे अभी किया था, 10, 20, 30, 40, 50। फिक्स कॉस्ट तो 10 पे अड़ गया, आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5। साथ साथ सब बनाना, भी बीच में रुक मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी फिर। आउटपुट ले लिया, फिक्स कॉस्ट ले लिया, प्लॉट करना है। 1 पे 10, 2 पे 10। फिक्स कॉस्ट तो बड़ा आसान है बनाना, सारे ही 10 हैं। एफसी बन गया, साथ साथ सबका बनना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट बताओ, अभी पिछले पेज पे बनाया था, क्या नाम, कैसा डिजाइन बनता है स्टार्टिंग में? diminishing rate, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा। increase, 0 पे 0, 1 पर 10, कलर चेंज कर देता हूँ, रुको। 1 पर 10, 0 पर 0। सर एक ही पे बनाने हैं तीनों? हाँ, यही यही तो मेन बात है इस क्वेश्चन में, एक साथ बनाने हैं। और इसी में चांस गलती का बढ़ जाता है। और क्वेश्चन कितने नंबर का है ये देखो, 6 मार्क्स। ये जो आता है ना जब जॉइंट डायग्राम, तो सीधा आर या पार, 6 नंबर। सही बनाए तो 6 सीधा मिलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखो, सीधा 6 नंबर का तुम्हारा काम बनता है। 2 पे है 18, ये रहा 18। 3 पे 24, ये रहा। धीरे धीरे बढ़ रहा, ये देखो, धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद स्पीड पकड़ेगा। 4 पे 34, ये स्पीड पकड़ ली इसने। 5 पे 50 और हाई स्पीड। ये देखो, सही बनाओगे तो डिजाइन सही बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट। जल्दबाजी में, तुक्के से बना रहे हो ऐसे ही, तो उल्टे सीधे डायग्राम बनेंगे, 6 नंबर का रिस्क हो जाएगा तुम्हारा। सबका बन चुका है यहां तक? yes sir, चलो, अब हम लास्ट डायग्राम हमारा बचा है, वो बनाते हैं, टोटल कॉस्ट। पर उससे पहले एक मेन बात सबको जरा देखनी है, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। ये बताओ, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट, ये देखो कितना डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें? 10, अगले दिन देखो, 10, फिर से देखो, 10, हमेशा डिस्टेंस कितना है इन दोनों में? देखो, 10, 10। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों में डिस्टेंस सेम क्यों है हमेशा, कांस्टेंट क्या है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऐड करिए सब में। तो कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। अब मुझे बताओ, सबने रेलवे लाइंस देखी होंगी, ट्रेन की जो पटरियां बिछी होती हैं, अगर एक लाइन मुड़ती है तो दूसरी भी मुड़ती है, क्योंकि दोनों पटरियों में गैप क्या रहता है बोलो, हमेशा सेम, सेम। सीधा सीधा गैप बनाएंगे अगर, तो ट्रेन पलट जाएगी। इसलिए जो रेलवे लाइन बिछती है, 2 लाइनें होती हैं उसमें,
वहां गैप बराबर रहता है, और ऐसी बराबर गैप वाली लाइंस को मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सिंपल है बात यहां तक। पैरेलल लाइंस का मतलब Yes, गैप sir. सेम रहेगा। तो अब मुझे बताओ कौन कौन सी लाइनों के बीच में गैप कांस्टेंट रहेगा यहां पर? VC और TC। Variable and total cost. कांस्टेंट गैप ऑफ 10, इसका मतलब वो पैरेलल होनी चाहिए आपस में। Yes, sir. तो वीसी को बना लिया। अब टीसी बनाने में तुम्हें मेहनत नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, बस क्या करना है तुम्हें, स्टार्टिंग पॉइंट बता दो क्या है स्टार्टिंग पॉइंट टीसी का। 10. 10, ये देखो, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद कुछ मेहनत मत करो, पैरेलल लाइन बनाओ, गैप बराबर रखना, गैप बराबर रखना, खत्म। हमेशा 10-10 का कांस्टेंट गैप है और एकदम एक्यूरेट बनेगा। प्लॉटिंग करने की भी जरूरत नहीं, करनी है चाहे कर लो, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, सब मैच होता जा रहा है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलाना है, इजी क्वेश्चन है। बताओ बन गया यहां तक सबका? Yes, sir. तो देखो कोई मेहनत नहीं हुई। सर इसमें y एक्सिस पे नाम फिक्स्ड कॉस्ट देना है फिर इसमें, इस हाँ, डायग्राम में। अब जैसे जैसे नाम बनाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे यहाँ पे भी नाम देते जाओ। एफसी नाम दिया था, फिर वीसी बनाया तो वीसी 2, टीसी 3 डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे 3 नाम देने पड़ेंगे तुम्हें। ये देखो 3 नाम। बताओ पेज हटा दूं, सबका हो गया यहाँ तक का काम? Yes, sir. 3 नंबर का काम तो हो गया, इन दोनों के ही 3 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। अब बाकी काम क्या बचा इसमें वो देखते हैं। वो असल में ओरल मैं करा भी चुका हूं, पर लिखना है फर्स्ट। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल कॉस्ट का? FC plus VC. सो दिस मीन्स टीसी माइनस वीसी क्या होना चाहिए? FC. और वी कैन से गैप बिटवीन टीसी एंड वीसी, ऐसे भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एफसी। वी नो एफसी रिमेन्स फिक्स्ड, so gap between TC and VC remain fixed. Therefore, TC curve is parallel to VC curve. मेन बात जो हमने अभी देखी। और क्या बात है इसमें? सबने लिख लिया तो हटा दूं पेज? Yes, sir. और बात क्या है देखो। अच्छा बेसिक बात मैं नहीं लिख रहा, टीसी की ही बात लिख रहा हूं। मैं दोबारा बता देता हूं, एफसी कर्व कैसा रहेगा बताओ। वो पहले मैं लिखवा चुका हूं इसलिए मैं नहीं लिख रहा, पर इस क्वेश्चन में तुम्हें लिखना पड़ेगा। बताओ एफसी पैरेलल कर्व टू एक्स कैसा, एक्सिस। लिख लोगे वो बात? Parallel to X. Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक है, इसलिए वो बात मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं जो नई बात है वो लिख रहा हूँ। सेकंड, टीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वीसी, ठीक है, बट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। वीसी कितना होता है? प्लास्टिक वेरिएबल कॉस्ट, मतलब प्लास्टिक जैसों का खर्चा। देखो 0. ये देखो 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट है 0। अब फॉर्मूला लगाओ, टीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस 0। तो क्या प्रूव हो गया? टीसी इज इक्वल टू एफ सी, बट FC. कहां पर? ओनली At एट 0. लेवल ऑफ आउट। ये बात ध्यान देनी है, हमेशा नहीं टीसी एफसी बराबर होते हैं।
ओनली एट 0 लेवल। ये देखो, टेबल को देखो, क्या FC और TC हमेशा बराबर हैं? देखो, नो सर। सिर्फ यहां बराबर है जहां मैंने एरो लगाया 0 पे। अदरवाइज कौन ऊंचा है सबसे? TC। TC। बताओ भाई, ये है बस। अब तुम्हारे अगर ध्यान से तुमने समझा है तो तुम्हें लगेगा ये तो बहुत सिंपल बातें हैं, और इसको सिलेबस में लिखा हुआ है हाई ऑर्डर बातें हैं ये मुश्किल में आती हैं बातें। तो जो समझदार है, समझता है बातों को, वो कहेगा मुश्किल मुश्किल तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें ऐसा, क्योंकि समझे आप। समझोगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। बताओ, हटा दूं? यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, तीसरी बात, वैसे ओरल बात है पर पेपर में तो लिखनी पड़ेगी। VC का डिजाइन कैसा था? पहले कैसे बढ़ता है VC? डिमिनिशिंग रेट। बाद में? इंक्रीजिंग रेट। तो TC में भी यही लैंग्वेज लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए? बताओ। यस सर, क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, तो बात कॉमन है, पर पेपर में लिखनी है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। बोथ VC एंड TC initially increase at diminishing rate. Afterwards, both increase at increasing rate. और एक लाइन मैंने पहले तुम्हें बोली है, FC कर्व पे भी तुम्हें लाइन देनी है। बता दो क्या, जो हम पहले भी लिख चुके हैं। FC इट्स अ कर्व स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, बिकॉज इट रिमेन फिक्स्ड। तो अब ये सारे पॉइंट्स, अब सुन लो 6 नंबर कब मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स, ये एक FC का मैंने बताया, ये टेबल, ये डायग्राम, और अभी एक बात और है, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन और वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन, जो कि मैं पहले लिख चुका हूं। ये सब लिखोगे तो तुम्हें पूरे 6 मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो बताओ, इजी है ये 6 मार्क्स लेना? बताओ। यस सर। चलो, अब हम थोड़ा आगे फिर और बढ़ते हैं। पेज हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्कर टाइप ऑफ, वो 6 मार्कर था, 6 मार्कर के इसमें 2 क्वेश्चन है, बाकी फिर कम मार्क्स वाले हैं। आइडेंटिफाई FC और VC। ठीक है, फर्स्ट कुछ तुम्हें चीजें दे रखी हैं, तुम्हें सोच के बताना है ये किस कैटेगरी की चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन। अगला, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। थर्ड, सैलरी ऑफ टेम्पररी स्टाफ। फोर्थ, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये 1 मार्कर्स में कोई पूछ सकते हैं तुमसे। अबव मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। आंसर। अब तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, एक पेन बनाया, चाहो तो लिख भी सकते हो, 2 पेन बनाया, 3 पेन बनाया, अगर कॉस्ट सेम है तो उसका नाम क्या है? बताओ। फिक्स। FC। अगर वो बढ़ जाए तो उसका नाम क्या है? VC। VC, वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ, पहला, मैंने बैंक वालों से लोन लिया है, वो मुझसे इंटरेस्ट लेते हैं हर महीने 5,000। अब बताओ, एक पेन बनाऊं, 2 पेन बनाऊं, बैंक वाले इंटरेस्ट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नो सर। कहेंगे भाई तेरे पेन से हमें क्या मतलब, है ना, हमें तो चाहिए अपना इंटरेस्ट। तो क्या आंसर हुआ फर्स्ट का? FC। FC, FC। एज इट रिमेन सेम इवन व्हेन आउटपुट चेंज। ठीक है, ये प्रॉपर लैंग्वेज।
सेकंड, Yeah. परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है मैंने एक, 2 पेन बनाऊं या 4 पेन बनाऊं या 1000 पेन बनाऊं, बताओ उसको सैलरी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी परमानेंट। पड़ेगी। टेम्पररी स्टाफ को हम कब बुलाएंगे बताओ? जब ज्यादा ऑर्डर होगा तब उसे बुलाएंगे, या कम ऑर्डर पे भी उसको बुला लेंगे? इसकी स्पेलिंग ज्यादा ऑर्डर पे। देखो, ऑर्डर अगर ज्यादा आते जा रहे हैं तो मैं टेम्पररी स्टाफ बताओ बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा? बढ़ा दोगे। सैलरी भी बढ़ जाएगी। ऑर्डर नहीं आ रहे तो टेम्पररी स्टाफ को क्या बोलूंगा? हटा दोगे। भाई घर जाओ, काम नहीं है अभी हमारे पास, तो वो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। तो ये Yes. चेंज हो रहा है, इसका नाम लिखो वीसी, एज इट चेंजेस व्हेन आउटपुट चेंज। तो सिंपल, ये भी फ्री के 1 मार्क्स, चाहे 1 ही सही, कहीं कहीं मिल जाए तो कोई बुराई नहीं। अगला, गवर्नमेंट ने मुझे बोला हुआ है भाई तेरा मिनिमम बिल 300 रुपए हम लेंगे ही लेंगे, तू फैक्ट्री चला या ना चला। अब बोलो, 300 रुपए का जो मिनिमम बिल है, क्या हुआ? फिक्स। एफसी, ठीक है, नीचे जगह कम है, मैं यही लिख रहा हूँ एफसी। फिफ्थ, उससे ऊपर का बिल क्या हो जाएगा बताओ? वो चेंज तो हाँ, बीसी। ज्यादा पेन बनाऊंगा तो मशीन क्या चलेगी? ज्यादा देर चलेगी, ज्यादा पे। का बिल भी ज्यादा आएगा मेरा, वेरिएबल कॉस्ट। बताओ, सिंपल है, ऐसे 1 मार्कर्स भी आ जाएं तो? यस सर। चलो, आज एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कॉस्ट स्टार्ट हो चुका है, काफी हमने टॉपिक सभी कर लिए स्टार्टिंग वाले। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बाकी एग्जिट कर सकते हो, जिसको डाउट है कोई तो बताओ मुझे।